हाय सभी लोगों को अपने चैनल में स्वागत है। आज भगवान विष्णु का जो दशा अवतार है उनमें जो भगवान श्री राम का अवतार है वो 7वां अवतार है। तो आज हम लोग भगवान राम के अवतार का महिमा का गुणगान करेंगे। तो चलिए हम लोग भगवान श्री राम का जो विष्णु भगवान के 7वें अवतार है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सनकादि मुनि के श्राप से जय विजय अपने दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण राक्षस के रूप में पैदा हुआ। रावण वेद शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था और ब्रह्मा जी से प्राप्त अमरत्व के वरदान से उन्हें महाअभिमानी बना दिया था। रावण, कुंभकर्ण और उनके परिजन दैत्यों ने भूमंडल पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया था। यज्ञ, हवन, धार्मिक अनुष्ठानों पर रोक लगा दी। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। तब देवराज इंद्र अन्य देवताओं और ऋषि मुनियों आदि के साथ भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग चिंता ना करें। पृथ्वी को भय मुक्त करने के लिए मैं राजा दशरथ के यहाँ जन्म ले रहा हूँ। इस प्रकार राजा दशरथ की 3 रानियों कौशल्या ने श्री राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम के रूप में भगवान विष्णु का पूर्वावतार था। उनके साथ पूर्णा अवतार था। उनके साथ शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में, पांचजन्य ने भरत के रूप में तथा सुदर्शन ने शत्रुघ्न के रूप में जन्म लिया। तो राम भगवान जो थे विष्णु थे और जो शेषनाग थे लक्ष्मण थे और पांचजन्य थे जो भरत थे और सुदर्शन जो थे वो शत्रुघ्न थे। ये सब मिलकर जन्म लिए। चारों बालक अल्पकाल में ही शस्त्र और शास्त्र विद्या में पारंगत हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ कार्य में दैत्य और राक्षस बहुत विघ्न डाल रहे थे। उन्होंने राजा दशरथ से आग्रह किया कि आश्रमवासियों की सुरक्षा के लिए राम लक्ष्मण को भेज दें। राम लक्ष्मण यज्ञ स्थल पर पहरा देने लगे। वहां उन्होंने ताड़का और सुबाहु सहित अनेक राक्षसों के मृत्यु के घाट उतार दिए। फिर यज्ञ संपन्न होते ही वे विश्वामित्र के साथ लौट चले। उन्हें मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का निमंत्रण मिला। इस स्वयंवर में यह शर्त रखी गई थी कि शिवजी के पिनाक धनुष की प्रत्यंचा या डोरी चढ़ाने वाले पराक्रमी व्यक्ति के साथ ही सीता का विवाह संपन्न होगा। समारोह में संसार भर के शूरवीरों सहित लंका नरेश रावण भी आया था, लेकिन रावण सहित कोई भी योद्धा प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर धनुष को हिला भी ना सका। महाराजा जनक निराश से भर उठे। उन्हें ऐसा कोई भी पराक्रमी उस सभा में नजर नहीं आया जो उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। तब गुरु विश्वामित्र ने राम को संकेत किया। विश्वामित्र का संकेत पाकर श्री राम जी आगे बढ़े। उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी के पिनाक नामक उस धनुष को नमस्कार किया। उसके बाद उन्होंने धनुष को एक तिनके के समान उठा लिया। फिर ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाने लगे धनुष टूट गया। धनुष टूटने के तेज से ब्रह्मांड गूंज उठा। शंखों की तीव्र ध्वनि चारों ओर फैलने लगी। तभी श्री राम जी की जय जयकार कर उठे। शिव धनुष के टूटते ही कैलाश पर तपस्या करते परशुराम जी की तपस्या भंग हो गई।
जब उन्हें धनुष टूटने का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने शीघ्र ही कैलाश से मिथिला की ओर प्रस्थान किया। परशुराम जी क्रोधित मुद्रा में राजा जनक के दरबार में आ पहुँचे और उन्होंने वहां उपस्थित सभी राजाओं को ललकारते हुए कहा, सावधान दुष्टों, शिव के इस पवित्र धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? कौन है वह प्राणी जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? शीघ्र बताओ, नहीं तो मैं यहाँ उपस्थित सभी प्राणियों को नष्ट कर दूंगा। परशुराम जी की इस प्रकार ललकारते देख सभी राजाओं ने प्राण सूख गए हुए डर से थर-थर कांपने लगे और अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करने लगे। तभी श्री राम जी ने आगे बढ़कर परशुराम जी को प्रणाम किया और स्वयं धनुष तोड़ने की बात बताई। श्री राम जी की बात सुनकर परशुराम बोले, हे बालक, तुमने मेरे भगवान शिव का धनुष तोड़ने का साहस कैसे किया? तुम्हें इसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा। तभी लक्ष्मण जी उनके सामने आए और बोले, हे महर्षि, अपनी वाणी को अपने अधिकार में रखिए। इस प्रकार क्रोधित होने का कोई कारण नहीं है। यह इस धनुष का सौभाग्य है कि इसे अयोध्या के राजकुमार श्री राम जी ने अपने कोमल हाथों से तोड़ा है। अगर आप परशुरामधारी राम हैं तो यह धनुधारी राम हैं। आपके अंदर जितना तेज है उनसे भी अधिक तेज श्री राम में है, जो संपूर्ण सृष्टि के प्रकाशमान कर रहा है। श्री राम साक्षात श्री हरि के अंशावतार हैं, जिनकी स्वयं भगवान शिव स्तुति करते हैं। तब परशुराम जी श्री राम से बोले, हे राम, अगर तुम वास्तव में ही विष्णु के अंशावतारी हो तो मेरे इस धनुष से तीर चलाकर बताओ, क्योंकि मेरा यह धनुष मेरी और मेरा इष्ट देव के अतिरिक्त किसी और की आज्ञा नहीं मानता। परशुराम की बात सुनकर राम ने उनके धनुष से तीर चलाकर आकाश की तरफ छोड़ दिया। परशुराम उन्हें प्रणाम कर वापस लौट गए और सीता जी को स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी ने श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। अयोध्या लौटने पर श्री राम के राजा अभिषेक की तैयारियां होने लगी, लेकिन महाराजा दशरथ ने महारानी ककई ने रोक दिया और बोली, एक युद्ध में आपकी जान बचाने के बदले आपने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था, वे वर मुझे अभी चाहिए। इस प्रकार ककई ने एक बार में अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे बार में श्री राम के 14 वर्ष का वनवास देने की मांग की। पिता की आज्ञा मानकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन को चल गए। उनके वियोग में महाराजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भरत ननिहाल गए हुए थे, वे लौटे। उन्हें वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उन्होंने राजपाट लेना अस्वीकार कर दिया। वे श्री राम को वापस बुलाने गए, लेकिन श्री राम अयोध्या नहीं लौटे। भरत ने श्री राम के प्रतीक के रूप में उनके खड़ाऊ राज सिंहासन पर रख दिए। भरत ने राजसी वैभव, सुख, आराम सब त्याग दिया और साधु के रूप में शहर के बाहर रहने लगे। उन्होंने प्रण कर लिया था कि वह भी भ्राता श्री राम की भांति साधु के रूप में 14 वर्ष बिताएंगे, और उन्होंने वैसा किया भी। उधर वन में राक्षसों का
संहार करते, पतितों का उद्धार करते श्री राम वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे। वनवास के अंतिम वर्ष में वे गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक स्थान पर रह रहे थे। एक दिन लंका नरेश रावण की बहन शूर्पणखा घूमती हुई उस ओर आ निकली। श्री राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई और उनसे विवाह करने की सोचने लगी। उसके लिए उसने एक रूपवती स्त्री का रूप धारण किया और श्री रामचंद्र के सामने जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने शूर्पणखा के इस प्रस्ताव को इनकार कर सीता जी की ओर संकेत करते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं तो पहले से विवाहिता हूँ और मैं एक पत्नी व्रत की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता। यदि तुम चाहो तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह कर सकते हो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंची, किंतु लक्ष्मण जी ने भी यह कहकर कि मैं तो यहाँ अपने प्रभु की सेवा के लिए आया हूँ, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, उससे पीछा छुड़ा लिया। यह सुनकर शूर्पणखा क्रोधित होकर बोली, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, मैं अभी इसी स्त्री को मार देती हूँ। यह कहते हुए शूर्पणखा सीता जी की ओर झपटी, लेकिन क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उनके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोती बिलखती रावण के पास पहुंची और अपना दुखड़ा सुनाया। रावण क्रोध से गरज उठा, सीता के कारण राम ने मेरी बहन से विवाह नहीं किया, मैं उसकी सीता का हरण करके उसे सजा दूंगा। रावण ने वेश बदलने में निपुण अपने चाचा मारीच को बुलवाया और उसे स्वर्ण हिरण में बदलकर पंचवटी जाने का आदेश दिया। स्वर्ण हिरण को देखकर सीता ने उसकी चर्म या खाल पाने की अभिलाषा व्यक्त की। श्री राम हिरण को मारने चल पड़े। हिरण छलांगे भरने लगा। श्री राम उनके पीछे लगे रहे। थोड़ी ही देर बाद कुटिया में श्री राम की प्रतीक्षा करते लक्ष्मण व सीता को हे लक्ष्मण की पुकार सुनाई पड़ी। सीता व्याकुल हो उठी कि श्री राम मुसीबत में हैं। उन्होंने लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए जाने का आदेश दिया। सीता जी के आदेशानुसार लक्ष्मण श्री राम की सहायता के लिए वहां से चल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही भिक्षुक के वेश में रावण ने सीता का हरण कर लिया। कुटिया पर लौटकर वहां सीता को न देखकर श्री राम व्याकुल हो उठे। वे उन्हें वन वन ढूंढने लगे। मार्ग में उन्हें मरणासन जटायु पड़ा मिला। जटायु ने सीता हरण का सारा वृतांत सुनाया। उसने रावण को रोकने का प्रयास किया था और रावण ने उसे घायल कर दिया था। श्री राम ने जटायु को प्यार से सहलाया और उसे मोक्ष प्रदान किए। फिर दोनों लंकापति रावण की खोज में चल पड़े। मार्ग में राम लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम को राम और लक्ष्मण की भेंट सबरी से हुई। सबरी ने श्री राम को मीठे मीठे बेर चख कर खिलाए।
भगत की इच्छा रखने के लिए श्री राम ने आदर से उन बैरों को ग्रहण किया। तब सबरी ने उन्हें सुग्रीव और हनुमान के बारे में बताया और उनसे मित्रता करने की सलाह दी। श्री राम के दर्शन करने के बाद सबरी ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। सबरी की सलाह के अनुसार श्री राम जी सीता की खोज में आगे चले। वहाँ उनकी भेंट हनुमान से हुई। हनुमान उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। हनुमान जी ने सुग्रीव और जामवंत आदि से उनका परिचय कराया। उनमें मित्रता हो गई। इस मित्रता की यह शर्त रखी गई कि दोनों मित्र समय पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करेंगे। इसके फलस्वरूप श्री राम ने सुग्रीव के दुराचारी और अन्यायी भाई बाली को मार दिया और सुग्रीव को उसका राजपाट और स्त्री से दोबारा मिलवाया। इस प्रकार श्री राम ने सुग्रीव की सहायता कर मित्रता का धर्म निभाया। सुग्रीव ने भी मित्रता के धर्म को निभाया और अपने सभी सैनिकों को सीता जी के खोज में चारों दिशाओं में भेज दिया। हनुमान जी ने सीता जी का पता लगाकर श्री राम को बताया। सुग्रीव के सहयोग से श्री राम ने वानर भालुओं की एक बड़ी सेना तैयार की। सेना सहित सभी समुद्र किनारे आ पहुँचे और विचार विमर्श करने लगे कि समुद्र पार करके लंका कैसे पहुँचा जाए। श्री राम ने समुद्र के देवता वरुण से मार्ग देने की प्रार्थना की, लेकिन 3 दिन की अनुनय विनय के बाद भी समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। क्रोध में भरकर श्री राम ने जो ही समुद्र सुखाने के लिए अग्निबाण निकाला, वरुण घबरा गए। वह हाथ जोड़े हुए आए और विष्णु रूपी श्री राम की वास्तविकता जानकर अपने अपराध की क्षमा मांगने लगे और बोले, हे प्रभु, मुझ पर दया करें। मैं और इस समुद्र के सभी प्राणी आपके पुत्र समान हैं। कृपा हम पर क्रोधित ना हो। अपनी सेना में नल नील नाम की 2 वीर बानर है। बचपन में वह दोनों बहुत शरारती थे। वह ऋषि मुनियों की वस्तुएं नदी में फेंक देते थे। इसलिए ऋषियों ने उनसे तंग होकर उन्हें श्राप दिया था कि यह जो भी वस्तु पानी में फेंकेंगे वह डूबेगी नहीं। अतः आप उनकी सहायता लीजिए। इस प्रकार वरुण देवता ने समुद्र में बांध बंधवाने की विधि बताई। श्री राम ने नल नील बानरों और अपनी सेना की सहायता से शीघ्र ही समुद्र पर सेतु बांध लिया और सेना उत्साह से छलांगे भरती हुई लंका की ओर चल पड़ी। लंका पहुंचकर वानर सेना ने उस नगरी को चारों तरफ से घेर लिया और श्री राम जी की जय जयकार करने लगे। भालू बानरों की सेना के साथ श्री राम के आने का समाचार सुनकर रावण अट्टहास कर उठा। हा हा हा, जानवरों के साथ वह स्वयं ही मृत्यु के मुंह में आ गया। उसने हाथी, घोड़े और वीर राक्षसों की एक बड़ी सेना भेजी, जिसे राम, लक्ष्मण, हनुमान और उनकी सेना में क्षण भर में काट फेंका। रावण के असंख्य पुत्र और रावण की शक्ति छीन हो गई।
फिर रावण ने उसे राम ने उसे संभालने का अवसर नहीं दिया। वह अपने रथ से पछाड़ खाकर धरती पे गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसके बाद श्री राम ने लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिए। श्री राम जानते थे कि सीता माता की पवित्रता पर संसार विश्वास नहीं करेगा, अतः रावण वध के उपरांत उन्होंने सीता जी को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए के लिए कहा और बोले, हे सीते, संसार को बताओ कि तुम मन, कर्म और वचन से मेरी एकनिष्ठ पत्नी हो। सीता जी को श्री राम की आज्ञा सुनकर घोर आश्चर्य हुआ। परीक्षा देने के लिए उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया। लपटों ने उन्हें छुआ तक नहीं। स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर कहा, हे प्रभु, मैं केवल अपवित्र चीज़ों को ही जला सकता हूँ। सीता जी तो पृथ्वी हैं, स्वयं भूदेवी शाश्वत विशुद्ध। उनकी पवित्रता की मिसाल इस संपूर्ण संसार में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में भी नहीं मिलेगा। श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव इत्यादि सभी लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए, लेकिन अयोध्या में पहुंचकर भी अग्निदेव के शब्द लोगों के हृदय में जमे भ्रम के बादलों को नहीं हटा सके। एक बार रात्रि के समय प्रजा के दुख दर्दों को जानने के लिए श्री राम साधारण मनुष्य का वेश धारण करके नगर में घूम रहे थे। घूमते घूमते वह एक घर के आगे पहुँचे। उस घर का मालिक अपनी पत्नी को पीट रहा था। श्री राम ने उस व्यक्ति से अपनी पत्नी को पीटने का कारण पूछा। वह व्यक्ति बोला, हे परदेशी, यह मेरी पत्नी है। कल यह नदी के पार लगने वाले बाजार में गई थी, किंतु रात को लौटी नहीं। अब यह घर आई है और स्वयं को घर में रखने के लिए प्रार्थना कर रही है। अब आप ही बताइए कि मैं इसे किस प्रकार अपने घर में रखूं? इसने अपना धर्म भ्रष्ट तो किया ही है, अब मेरी धर्म को भ्रष्ट करना चाहती है। तभी वह स्त्री बोली, यह सच है कि मैं कल नदी के पार के बाजार में गई थी, लेकिन रात को ही वापस आना चाहती थी, पर रात को तेज आंधी और बरसात आरंभ हो गई। इस कारण मुझे रात में वहीं बितानी पड़ी। यह सुनकर उसका पति बोला, हे दुष्ट, मैं कोई राम नहीं हूँ जो पर पुरुष की छत्र छाया में इतने दिन व्यतीत करने वाली स्त्री को अपना लूं। मैं एक साधारण प्राणी हूँ, कोई भगवान नहीं। प्रजा में से कोई भी व्यक्ति डर के कारण नहीं बोलता, परंतु यह नीति विरुद्ध कार्य है। यह बात सुनकर श्री राम जी वहाँ से वापस आ गए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अगले दिन सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया, क्योंकि वह अब भी सीता जी को ही अपनी पत्नी मानते थे और उन्होंने एक पत्नी व्रत ले रखा था। उधर सांसारिकता से दूर जंगल में शांत वातावरण में सीता जी ने दो पुत्र लव और कुश को जन्म दिया। वह इस दिनों महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रह रही थी। प्रजा के सुख और संपन्न के लिए
भगवान श्री राम ने अपने सुखों का बलिदान कर दिया था। वह सीता जी की स्वर्ण प्रतिमा को सिंहासन के निकट स्थापित कर राज चला रहे थे। कुछ वर्षों बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ में भी पत्नी के स्थान पर श्री राम ने सीता जी के स्वर्ण प्रतिमा को रखा। यज्ञ में परंपरानुसार राजसी अश्व छोड़ा गया। अश्व जहाँ से गुजरा वहाँ के राजाओं ने आदरपूर्वक अयोध्या की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन वाल्मीकि के आश्रम के निकट लव कुश ने राजसी अश्व को बंदी बना लिया और बोले, हम उस राजा की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें उसने अपनी पत्नी को त्याग रखा है। फिर लव कुश और अयोध्या की सेना में एक भयंकर महायुद्ध छिड़ गया। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अयोध्या की विशाल सेना को भी दो छोटे छोटे बालकों के हाथों पराजय का मुंह देखना पड़ा। अश्व को लेने स्वयं श्री राम आए, किंतु श्री राम भी लव कुश से पराजित हो गए। अपने देवताओं ने अयोध्या के नागरिकों को समझाते हुए कहा, धर्म लव कुश और सीता जी के साथ है, क्योंकि वे सत्य और पवित्र हैं। इसी कारण स्वयं श्री राम को भी पराजय का हाथ लगी है। अतः आप लोग सीता जी को अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लें। नागरिकों ने सीता जी की पुनः परीक्षा की शर्त रखी। अयोध्या के दरबार में एक बार फिर सीता जी की पवित्रता की परीक्षा ली जा रही थी। इस बात से दुखी होकर सीता जी बोली, आप सभी मेरी परीक्षा के पक्षधर हैं, जबकि मैं इस अपमान को बार बार सहन नहीं कर सकती। अब मैं इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहती। यदि मैं पूर्णतः पवित्र हूँ तो हे धरती माता, मुझे अपने आंचल में स्थान दे दो। सीता जी की यह दुख भरी पुकार सुनकर धरती फट पड़ी और उसमें से धरती माता स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने सीता जी को अपने सिंहासन पर बिठाया और सीता जी के साथ धरती में समाती चली गई। प्रजा को सीता जी की पवित्रता का प्रमाण मिल गया था। लज्जा से सभी के सिर झुक गए। लोग अपनी आँखों को उठा नहीं पा रहे थे। लेकिन श्री राम अपनी प्रिय पत्नी को खो चुके थे। वह व्यतीत होकर सीता जी के शोक में डूब गए। वह धरती पर रहने की उनकी इच्छा समाप्त हो चुकी थी। उन्होंने अयोध्या छोड़कर बैकुंठ लौटने का निश्चय कर लिया और अपने इस निश्चय के बारे में अपने भाइयों और माता आदि को भी बता दिया। बाद में उन्होंने लव कुश को अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और इस नश्वर शरीर को त्यागने के लिए वह सरयू नदी की ओर चल पड़े। हजारों लोग नेत्रों में आंसू भरे उन्हें रोकते रहे, किंतु सरयू में प्रविष्ट होकर उन्होंने जल समाधि ले ली। अनेक नागरिकों ने भी श्री राम के साथ ही सरयू नदी में प्रविष्ट होकर अपने प्राण त्याग दिए। जल समाधि लेने के बाद सरयू नदी में भगवान विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए। उस समय ब्रह्मा, इंद्र
और अन्य देवता वहाँ उपस्थित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु पर पुष्प वर्षा की। फिर श्रीहरि अपनी शेष शैया पर विराजमान होकर वैकुंठ धाम को लौट गए। श्री राम के जाने का सभी को शोक था। मर्यादा की प्रतिमूर्ति श्री राम और उनका राम राज्य आज भी एक आदर्श राज्य के रूप में याद किया जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम का अवतार जो 7वां अवतार था वो समाप्त होता है। तो दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचता है। दोस्तों, धन्यवाद और बोलिए जय श्री राम, सीताराम, जय जय श्री राम।